प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस मीडिया सेल से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24 फरवरी 2023 को थल निवासी एक युवती द्वारा थाना थल में तहरीर दी गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर उक्त युवती की फर्जी आईडी बनाकर उसकी आपत्तिजनक फोटो प्रसारित कर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना थल में धारा 354 डी भादवी व 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक जौलजीबी अशोक कुमार द्वारा की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार उक्त प्रकरण में अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा साइबर सर्विलांस सेल की मदद से पतारसी सुरगागर्सी करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्त अमित कुमार पुत्र सुखदेव निवासी भंडारी गांव थाना थल जिला पिथौरागढ़ हाल निवासी जय क्लार्क होटल रुड़की गांव थाना नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश उम्र 18 वर्ष को हिमाचल से दबोचकर धारा 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया। अभियुक्त अमित कुमार के पास से बरामद मुकदमा उपरोक्त में प्रयुक्त मोबाइल फोन को कब्जे में लिया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय एवं पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की सख्त हिदायत दी गई। राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है। प्रदेश की आबकारी नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूर करते हुए कैबिनेट से सहमति दे दी है। नई आबकारी नीति के तहत राज्य में देश में बनने वाली विदेशी मदिरा 20 रुपए तक सस्ती हो गई है। खेलकूद महिला हेतु 3 रुपए बोतल सेस लगेगा। अंग्रेजी पर 10% व देसी पर 15% का इजाफा कर शराब ठेका संचालन किया जा सकेगा। राज्य में मौजूदा समय में संचालित हो रहे शराब ठेका स्वामी अगले 1 वर्ष के लिए शराब ठेके का संचालन इच्छानुसार कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश से 20 रुपए से अधिक महंगी शराब नहीं होगी। जो दुकानें नहीं उठेगी उसकी ही लॉटरी की जाएगी। एमआरपी से अधिक बेचने पर दुकानों पर सस्पेंशन की कार्यवाही होगी। आवास विभाग के अनुसार फैसला 1 मंजिला घर बनाने वाले को सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक्शे को मंजूर मान लिया जाएगा। महिला कल्याण, गोवंश संरक्षण और खेलकूद कल्याण के लिए प्रति बोतल 3 रुपए अतिरिक्त ली जाएगी। पुरानी आबकारी नीति को ही सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। जिनकी दुकानें हैं वो 15% की वृद्धि अधिभार में करके ही अपनी दुकान रख सकता है। गौला, नाधर और कोसी में पुराने रेट से ही ट्रांसपोर्टर काम करेंगे। प्रदेश में बहुचर्चित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC के परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह की हरिद्वार में भी संपत्ति कुर्क हो गई है। सोमवार को डीएम के आदेश पर तहसील प्रशासन ने संपत्ति को कुर्क किया। डीएम ने संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार को नियुक्त कर दिया। एसटीएफ ने यूके SSSC परीक्षा घोटाले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दर्जनों आरोपियों को सलाखों पीछे पहुंच पाया है, जबकि इसके मास्टरमाइंड हाकम सिंह को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। हाकम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। परीक्षा घोटाले से करोड़ों रुपए की प्रदेश भर में खरीदी गई संपत्तियों को चिन्हित करते हुए कुर्क करना शुरू कर दिया था। हरिद्वार में भी रानीपुर झाल के पास एक प्लाट निर्माणाधीन भवन को चिन्हित किया गया। हाकम ने बिल्वेकेश्वर निवासी एक व्यक्ति से यह संपत्ति खरीदी थी। विवेचक एसटीएफ के इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा ने संपत्ति से संबंधित रिपोर्ट देहरादून डीएम को भेजी थी, जहां से कार्रवाई का हवाला देते हुए एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे को पत्र भेजा। इसके आधार पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार तहसीलदार को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया। सोमवार को तहसीलदार रेखा आर्य ने टीम के साथ पहुंचकर संपत्ति को कुर्क कर लिया। जिलाधिकारी के आदेश पर संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। मौके पर 2 प्लॉट अलग अलग हैं, जिन पर निर्माण कार्य चल रहा था। संपत्ति पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है।
आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 फरवरी 2023 को हुए IELTS एग्जाम की गड़बड़ी के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही में बॉबी पवार ने कहा कि उत्तराखंड में हुई पटवारी परीक्षा और कनिष्ठ सहायक परीक्षा में जो पेपर में सील टूटने वाले प्रकरण में जो उत्तराखंड प्रशासन का जो बयान सड़कें खराब होने से पेपर की सील टूटी है सामने आया, इन साक्ष्यों के माध्यम से उस बयान का खंडन हुआ है और यह साबित हो गया है कि एक ऐसा गिरोह जो ट्रांसपोर्ट के दौरान ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर परीक्षाओं में धांधली करवाते हैं। उन्होंने यह बात जाहिर करते हुए कहा कि बेरोजगार संघ का कहना है कि पटवारी परीक्षा, कनिष्ठ सहायक परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में जो पेपर में सील के प्रकरण सामने आए हैं वो एक गंभीरता का विषय है। इस जानकारी का उत्तराखंड बेरोजगार संघ की टीम ने जिलाधिकारी महोदय देहरादून को और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार, विदेश मंत्रालय भारत सरकार, राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महानिदेशक उत्तराखंड को ज्ञापन प्रेषित किया है। मामले की पूरी जानकारी ज्ञापन में उल्लिखित है। राज्य उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। इस बीच प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जिले के राजकीय इंटर कॉलेज मचखाली परीक्षा केंद्र में इंटरमीडिएट की एक छात्रा को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं संचालित हो रही है। ऐसे में सचल उड़नदस्ते भी सक्रिय है। यहाँ अल्मोड़ा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज मचकाली परीक्षा केंद्र में सचल उड़नदस्ते ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही एक छात्रा को अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा में नकल का यह पहला मामला सामने आया है। सोमवार को इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान, कृषि व लेखा शास्त्र की परीक्षा संपन्न हुई। डाइट प्राचार्य जीजी गोस्वामी के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज मचखाली पहुंचे, जहां सचल दल के निरीक्षण के दौरान इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की एक छात्रा नकल करते पकड़ी गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उत्तर पुस्तिका के साथ छात्रा के कब्जे से पकड़ी गई अनुचित सामग्री को सील कर उसे नई उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही की गई। मामले की सूचना रामनगर परिषद मुख्यालय को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई रामनगर परिषद से ही होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE शैक्षणिक सत्र 2023-24 से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो बोर्ड इस सत्र में अपने पाठ्यक्रम में कटौती कर सकता है। बताया जा रहा है कि NCERT और CBSE बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया है। बोर्ड घटे हुए पाठ्यक्रम की जानकारी इस सप्ताह जारी कर सकता है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों से कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स घटाए जा सकते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी और हिंदी सहित कई अन्य विषय रहेंगे, जिनमें कई महत्वपूर्ण पाठ व पाठ के अंदर के टॉपिक्स हटाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड का यह फैसला 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस घटे हुए पाठ्यक्रम का उन्हें फायदा मिलेगा और उन्हें वर्ष भर पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष भी बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण पाठ घटाए थे। इसमें 11वीं और 12वीं के राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम से गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के युग, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्यों के उदय, मुगल दरबारों का इतिहास और औद्योगिक क्रांति के अध्याय शामिल थे। वहीं 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से खाद्य सुरक्षा पर एक अध्याय से कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव व अन्य विषयों को हटा दिया गया था।